श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन माह चल रहा है और फागुन माह में गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया प्रदोष के दिन करने वाले विशेष नए उपाय है। जी हाँ, जो हाल ही की कथा में गुरुजी ने वेलकेश्वर शिव महापुराण कथा जो हरियाणा में हो रही है उस कथा में गुरुजी ने बताया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये वाला कार्य मेरा होना ही चाहिए, इस कार्य में सफलता मिलना ही चाहिए। उस कार्य के लिए आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लगे पड़े हो, पर वह कार्य आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी वो अटका हुआ कार्य आपका है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया नया उपाय है। गुरुजी ने इस उपाय को करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, आपका वो कार्य संपन्न हो ही जाएगा। तो कोई भी मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कई सालों से पीछे पड़े हुए हैं, तो एक बार यह उपाय करके देखना। क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है एक बेलपत्री, लाल चंदन और आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प। ठीक है। शिवालय पहुंचकर देखिए, प्रदोष के जो उपाय होते हैं अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है, यानी उस उपाय का आपको जो लाभ होता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। तो प्रयास किया करें कि प्रदोष के जो उपाय हो प्रदोष काल में करें, पर किसी कारणवश अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सुबह इन उपायों को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, ऊपर वाली पत्ती पर लगाएंगे लाल चंदन की एक बिंदी। ठीक है। और उसी के ऊपर रख लेंगे सफ़ेद पुष्प। ठीक है। सफ़ेद पुष्प कोई सा भी ले लेना, पर ध्यान रखना पारिजात का जो पुष्प होता है वह भी सफ़ेद कलर का ही होता है, तो वो हमें नहीं लेना है। एक बेलपत्री पे लाल चंदन लगाकर सफ़ेद पुष्प रखकर आपको नंदीश्वर के सम्मुख, जी हाँ नंदी जी के सम्मुख जो पांव उठा हुआ रहता है वहाँ पर इस बेलपत्री को समर्पित करना है और डंडी का भाग महादेव की ओर होगा और पत्ती का जो भाग होगा वह नंदी जी के ओर होगा। इस तरीके से बेलपत्री समर्पित कीजिए। गुरुजी ने कहा है नंदीश्वर और महादेव में कोई अंतर नहीं है, नंदी जी ही महादेव है। इस तरीके से आप स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो मनोकामना बोलकर आप यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा। दूसरा उपाय, गुरुजी ने इस उपाय को एकदम नया बताया है और गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको घर पर ही करना है। तो कोई भी कार्य हो आपका, जी हाँ, चाहे अदालत में केस चल रहा हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, इंटरव्यू देने जा रहे हो पर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई दुकान की बात करने जाते हैं, व्यापार की बात करने जाते हैं, बच्चों के विवाह संबंध की बात करने जाते हैं पर आपको हार मिल जाती है, तो एक बार यह उपाय करके देखना। गुरुजी ने कहा है 1 महीने में 2 प्रदोष आती है तो आपको कम से कम 4 प्रदोष तो इस उपाय को करना है और घर पर ही करना है। क्या करेंगे, आपको लेना है एक समीपत्र। ठीक है। एक समीपत्र प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय, जी हाँ प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय अपने ही घर में कोई सा भी शिवलिंग हो, जी हाँ कोई सा भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर उस समीपत्र को प्रदोष काल में समर्पित कर दीजिए। ठीक है, कर दिया आपने। और उसी दिन प्रदोष के दिन ही रात्रि 9:15 पर, जी हाँ रात्रि में 9:15 बजे उस समीपत्र को उठा लीजिएगा। उठाकर किसी रुमाल में, किसी कपड़े में, किसी कागज में, किसी पन्नी में रख लीजिएगा। ऐसे आपको 4 प्रदोष करना है तो 4 समीपत्र आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। जब भी आप किसी कार्य के लिए जाओ और सोचो ये कार्य हमारा होना चाहिए, तो उस कार्य के लिए, उस मनोकामना के लिए इस समीपत्र को अपने साथ रखकर लेकर जाओ, ऊपर की पॉकेट में, जेब में रख कर लेकर जाओ। गुरुजी ने कहा है आप जिस भी कार्य के लिए जाओगे उस कार्य में निश्चित है कि सफलता मिलना ही मिलना है। तो आप जिस भी मनोकामना से उपाय करना शुरुआत करो और फिर उस कार्य के लिए जाओ, तब समय पत्र को अपने साथ रखकर लेकर अवश्य जाइएगा। तीसरा उपाय, ये उपाय बहुत ही विशेष है, मात्र 3 दिन लगते हैं और उस कार्य में आपको पूर्ण होते हुए, यानी वो मनोकामना आपकी पूरी होती हुई आपको दिखने नजर आ जाती है। जी हाँ, ये मात्र 3 दिन लगते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे संपूर्ण मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आप क्या करें, शिवालय जाए और खाली हाथ जाओ, कुछ मत लेके जाओ। ठीक है। आप शिवालय गए और आपने देखा कि जलाधारी मर कहीं पर भी कनेर का पुष्प महादेव को समर्पित है। जी हाँ, पहले से चढ़े हुए पुष्प से ही इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, नया पुष्प लेकर जाते हैं फिर उपाय करते, ऐसा नहीं है। पहले से ही बाबा को फूल समर्पित हो तो आपको यह उपाय करना है।
ठीक है, क्या करेंगे, जो कनेर का पुष्प महादेव को पहले समय पर समर्पित हो उस पुष्प को उठा लो। ठीक है, उस पुष्प को उठा लो। अब इस पुष्प को आपको समर्पित करना है, पर कैसे करना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, यहाँ पर स्पर्श करें पहला। फिर उसके ठीक विपरीत होता है कार्तिक भगवान का स्थान, दूसरा वहाँ स्पर्श कर ले। ठीक है, तीसरा होता है बीच में माँ अशोक सुंदरी का स्थान, तीसरा बीच में स्पर्श कर ले। चौथा आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, चौथा वहाँ स्पर्श कर ले। 4 जगह स्पर्श करने के बाद 5वां आपको जलाधारी में जी हाँ, जहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है महादेव पर, 5वीं जलाधारी पर स्पर्श करना है। पर अगर मान लो आप शिवालय गए हो, जलाधारी बंदी हुई नहीं दिखी आपको, तो फिर क्या करना, महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेकर, जी हाँ, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस पुष्प को शिवलिंग पर स्पर्श कराना और फिर उठा लेना। और वापस उसको आपको फिर क्या करना है, उस पुष्प को जहाँ पर त्रिशूल की तीनों नोक जो होती है, जी हाँ, त्रिशूल की तीनों नोक जो होती है बीच में, वहाँ पर स्पर्श कराना है 6ठा। फिर 7वां आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऐसे 7 जगह स्पर्श करना है। आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं, मैंने उपाय पूरा करके दिखाया है। यह ऐसा उपाय है कि मात्र 3 दिन लगते हैं और वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो ही जाती है। तो प्रदोष के दिन प्रयास कीजिएगा, प्रदोष काल के समय। अगर नहीं कर पाओ तो फिर सुबह इस उपाय को आप कर लीजिएगा। चौथा उपाय, अगर बच्चों या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कई रिश्ते देख लिए, उम्र बढ़ती जा रही है, तो इस उपाय को करें। धन संपदा की कमी है तो इस उपाय को करें। या कोई नौकरी है या कोई व्यापार है आपका, है कोई कारखाना है, कोई जगह है आपकी, ऐसी दुकान है जो चल नहीं रही है, बहुत प्रयास कर चुके हो, तो आप इस उपाय को करो। इस उपाय में आपको विशेष नाम लेना है, वह नाम है हाटकेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, हाटकेश्वर महादेव। प्रदोष के दिन आपको इस उपाय को करना है और सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, 1 धतूरा और 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाना। ठीक है, शिवालय पहुंचकर 1 धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और डंडी का भाग आप जहां बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा और शिवलिंग पर धतूरा समर्पित कर दीजिएगा। और फिर 1 लोटा साफ जल उसी धतूरे के ऊपर एक ही धारा में हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक ही धारा में जल चढ़ाना शुरुआत करो। एक धारा में चढ़ाना, धारा ना टूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, पूरा जल समर्पित कर दिया है, फिर उस धतूरे को उठाकर प्राप्त कर लो, यानी प्राप्त लेकर अपने घर आ जाओ। अब ध्यान रखना, अगर बच्चों के मंगल विवाह के लिए धतूरा लेकर आए हो तो उस धतूरे को अपने मंदिर में किसी भी लाल कपड़े में बांध कर रख लो, या किसी दुकान के लिए लाए हो तो दुकान में जाकर बांध दो, व्यापार की जगह बांध दो। धन संपदा के लिए इस उपाय को कर रहे हो तो उस धतूरे को लॉकर तिजोरी में रख दो। यह विशेष उपाय है, हाटकेश्वर महादेव का है और प्रदोष के दिन किया जाता है। और प्रयास कर लेना, अगर प्रदोष काल के समय कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप प्रदोष के दिन करना है, केवल प्रदोष के ही उपाय हैं। और ये विशेष दिन जो चल रहे हैं वह है फागुन माह के, और फागुन माह में होली का त्यौहार आता है, सभी को पता है, सबके जीवन में रंग भर जाएंगे। आप यह विशेष उपाय करके अवश्य देखना, जिंदगी में बदलाव अवश्य आएगा ही आएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।